तो गाइस ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। जैसे हम लोग पेपर में देखते थे कि 10 अंतर ढूंढो, है ना, कभी आपने किया हो तो किया होगा। खैर, देखिए यहाँ पे आपको तीन देखने हैं जो गलत तरीके से शो किया गया है। तो सबसे पहली पहली चीज़ हम फोकस करते हैं कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्या हो जाता है, जब अगर इंटरसेक्ट कोई करा देता है, इसका मतलब वहाँ पे दो डायरेक्शन क्लेम होने लगता है, जबकि कोई वेक्टर क्वांटिटी यूनिक डायरेक्शन रखती है स्पेस के हर पॉइंट पे। लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर आता है तो वहाँ पे दो डायरेक्शन होने लगेंगे। इसका मतलब ये गलत है, फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। इसका मतलब एक पहली मिस्टेक हो गई, दैट इज द इंटरसेक्शन, दैट इज द फर्स्ट मिस्टेक। नाउ सेकेंड, जो फील्ड लाइंस होती हैं दो पॉइंट चार्ज के बीच में, ये यूनिफॉर्म नहीं हो सकती हैं, नॉन यूनिफॉर्म होती हैं। जबकि यहाँ जो फील्ड लाइंस दिखाई गई हैं, दीज आर द पैरेलल फील्ड लाइंस। ये फील्ड लाइंस पैरेलल है और साथ में क्या है, इक्वी स्पेस्ड है। इसका मतलब यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस दिखाई गई हैं, ये भी गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। फील्ड लाइंस कभी भी दो चार्ज पार्टिकल के बीच में, दो टेस्ट चार्ज के बीच, टेस्ट चार्ज कभी भी सॉरी दो पॉइंट चार्ज कभी भी यूनिफॉर्म फील्ड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो दूसरी मिस्टेक ये हो गई यूनिफॉर्म फील्ड की, कि यूनिफॉर्म फील्ड नहीं हो सकती है। तीसरी बात, तीसरा कंसेप्चुअल मिस्टेक यहाँ पे है कि जो फील्ड की डेंसिटी होती है, जो लाइन की डेंसिटी होती है, वो डिपेंड करती है फील्ड स्ट्रेंथ पे। मतलब फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। फील्ड लाइन की डेंसिटी पे डिपेंड करती है, डेंसिटी ऑफ लाइंस या फील्ड लाइंस हम लोग बात करें। अब देखिए, इसका मतलब कि अगर Q चार्ज, जो Q चार्ज है इससे ये Q चार्ज है, इससे अगर तीन लाइन इसमें आ रही है या इससे जा रही हैं, तो अगर मैग्नीट्यूड डबल करते हैं तो फील्ड लाइंस भी डबल होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे तीन लाइन थी, जबकि यहाँ पे 6 लाइन होनी चाहिए थी शो करने के लिए, जबकि यहाँ पे एक लाइन शो करी गई है। और यहाँ पे चूंकि 4Q है, तो 4Q के लिए तो 3 4 जा 12 लाइन्स होनी चाहिए थी। तो ये सारी मिस्टेक्स करी गई हैं। इसका मतलब जो फील्ड लाइंस यहाँ पे दिखाया गया है वो उनके मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शन में नहीं है। तो दीज आर द थर्ड मिस्टेक्स। तो थर्ड मिस्टेक्स क्या हो गया, लाइन डेंसिटी। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, दीज आर द थर्ड मिस्टेक्स विच आर द लाइन डेंसिटी। लाइन डेंसिटी इज रॉन्गली रिप्रेजेंटेड। ये पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में आते हैं हम लोग, ये सारी चीज़ें हटा देते हैं हम। नाउ जो सेकेंड पार्ट में कहा गया है कि ड्रॉ द करेक्ट डायग्राम रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, अगर हमें करेक्ट लाइन ड्रॉ करना है तो पहले तो इन चार्जेस को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं सेपरेटली। सपोज यहाँ पे हमारा -Q हो गया और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, +4Q हो गया, 4Q हो गया प्लस का, और यहाँ पे माइनस का 2Q हो गया, और यहाँ पे माइनस का Q हो गया। अब मान लीजिए हमने कहा कि -Q के लिए एक लाइन दिखा रहे हैं, तो एक लाइन निगेटिव चार्ज से ओरिजिनेट होगी, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होगी और निगेटिव चार्ज के अंदर जाएगी, है ना। इसी तरह से यहाँ से भी एक लाइन क्या होगी, एक लाइन इसमें सिंक करती हुई नजर आएगी। जबकि 4Q से कितनी लाइन होनी चाहिए, अगर Q से एक लाइन है तो 4Q से 4 लाइन जानी चाहिए। 4 लाइन तो दिख रही है, 4 में से तो 2 दिख रहा है, तो 2 किधर चली जाएंगी, 2 इस निगेटिव चार्ज की तरफ चली जाएंगी। इस तरह से आप दिखा दोगे। फिर से हम यूनिफॉर्म वाली बातें यहाँ पे ना हो पाएँ, इस तरह से हम कॉर्ड तरीके से दिखा देंगे, इस तरह से दिखा देंगे। मान लीजिए आपने फैसला किया कि हम एटलीस्ट 2 लाइन दिखाएंगे। चलिए 2 लाइन दिखाएंगे अगर, तो 2 यहाँ पे अगर दिखाते हैं, 2 यहाँ पे दिखाते हैं, तो अगली आपके पास 2 2 4, और 4Q से आपके पास कितनी लाइन होनी चाहिए, Q से अगर 2 लाइन है तो 4Q से 8 लाइन होनी चाहिए। 4 इधर हो गई, 2 और बनानी पड़ेगी, तो 2 आप इस तरह से दिखा देंगे। तो दैट इज़ द करेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंटेड फॉर गिवन सिस्टम। आई होप आपको समझ में आया होगा।